नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एसएससी स्टडी पॉइंट में। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका एसएससी CHSL 2023 की जो न्यू वैकेंसी आई है, जिसका एग्ज़ाम आपका मार्च 2023 में लिया जाएगा। उसके लिए टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो है इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आपको 100% ये गारंटी देता हूँ कि आपके एसएससी CHSL 2023 के एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो वीडियो को जो है लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी CHSL का डेली प्रैक्टिस सेट पाने के लिए जो है एसएससी स्टडी पॉइंट चैनल को जो है सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन है कि इन विच ईयर डिड तेलंगाना बिकम द 29th स्टेट ऑफ इंडिया, यानी तेलंगाना जो है भारत का 29वां राज्य, ये जो है किस वर्ष बना था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि 2 जून 2014 को जो है तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर जो है ये भारत का 29वां राज्य बन गया था। तो 2014 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ द हाईएस्ट रिप्रेजेंटेशन इन द लोकसभा, यानी निम्नलिखित राज्यों में से जो है किसका लोकसभा में उच्चतम प्रतिनिधित्व है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि लोकसभा की जो सबसे ज़्यादा सीटों की संख्या है ना, वो उत्तर प्रदेश राज्य में है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है, तो ये आपका 80 है। तमिलनाडु की बात कर ले तो तमिलनाडु में जो लोकसभा सीटों की संख्या है वो आपका 39 है। आंध्र प्रदेश और राजस्थान में लोकसभा सीटों की जो संख्या है ना वो आपका 25 है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा लोकसभा में सदन में सदस्यों की जो आपका सबसे ज़्यादा जो संख्या है वो 550 है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और देखिए, लोकसभा को जो है आपका सदन का निम्न सदन भी कहा जाता है, यानी निचला सदन भी जो है वो कहा जाता है। और राज्यसभा जो होता है वो एक आपका स्थायी सदन होता है। और मैं आपको बता दूं कि लोकसभा का जो कार्यकाल होता है ना, ये 5 वर्षों का होता है। और लोकसभा के उम्मीदवार बनने के लिए जो आपका न्यूनतम आयु होना चाहिए वो 25 वर्ष होना चाहिए। इसके अलावा राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए जो है आपका न्यूनतम आयु जो है वो 30 वर्ष होना चाहिए। तो ये सारे फैक्ट जो है आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द फोडोंग मोनेस्ट्री सिचुएटेड, यानी जो ये आपका फोडोंग मठ है ना, ये किस राज्य में स्थित है। तो देखिए, ये जो आपका फोडोंग मठ है ना, ये आपका सिक्किम राज्य में स्थित है। तो सिक्किम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। एक आपका जो है तवांग मठ के बारे में पूछा जाता है। तो देखिए, ये जो आपका तवांग जो मठ है ना, ये आपका अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट माउंटेन हिल रेंज इन इंडिया, यानी निम्नलिखित में से जो है कौन सी भारत की सबसे पुरानी पर्वत पहाड़ी श्रृंखला है। तो देखिए, ये जो आपका अरावली की पहाड़ियाँ हैं ना, ये भारत की सबसे पुरानी जो है पर्वत या फिर पहाड़ी श्रृंखला है। तो अरावली की पहाड़ियाँ आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन when British Parliament passed an independence bill for India in July 1947, यानी जुलाई 1947 में जो है ब्रिटिश संसद ने भारत के लिए जो है एक स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया था। और उस समय जो है ब्रिटेन यानी यूके के प्रधानमंत्री जो है वो कौन थे। तो देखिए, जुलाई 1947 में जब ब्रिटिश संसद ने जो है भारत के लिए एक स्वतंत्रता अधिनियम जो है पारित किया था, उस समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे ना, ये आपके क्लीमेंट एटली थे। तो क्लीमेंट एटली आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स या फिर यूनियन टेरिटरीज इज द दुमहल फोक डांस एसोसिएटेड, यानी जो ये आपका दुमहल लोक जो नृत्य है ना, ये किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश से जो है ये जुड़ा हुआ है। तो देखिए, ये जो आपका दुमहल जो लोक नृत्य है ना, ये आपका जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का जो है एक लोक नृत्य है। तो जम्मू और कश्मीर आपका करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि द अर्थक्वेक वेव्स आर रिकॉर्डेड बाय एन इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड, यानी भूकंप तरंगों को किस एक उपकरण द्वारा जो है रिकॉर्ड किया जाता है। तो देखिए, भूकंप तरंगों को जो है ये सिस्मोग्राफ से जो है वो रिकॉर्ड किया जाता है। तो सिस्मोग्राफ आपका करेक्ट आंसर हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वाज नेशनलाइज्ड इन 1949, यानी 1949 में जो है निम्नलिखित में से किस वित्तीय संस्थान का जो है राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो देखिए ये जो आपका आरबीआई है ना, जिसे 1 अप्रैल 1949 को जो है इसका राष्ट्रीयकरण जो है वो किया गया था, तो आरबीआई आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लोज इनटू द बे ऑफ बंगाल, यानी निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है बंगाल की खाड़ी में बहती है। तो देखिए ये जो आपका बंगाल की खाड़ी में बहता है ना, ये आपका कृष्णा नदी है, तो कृष्णा नदी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले सतलज, रावी, ब्यास, ये सब जो नदियाँ है ना, ये आपका अरेबियन सी में जो है ये आपका गिरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि विच कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉमन कोल्ड एंड इन्फ्लुएंजा, यानी सामान्य सर्दी और इन्फ्लुएंजा फ्लू के लिए जो है कौन सा प्रेरक जो है ये सूक्ष्म रूप से जो जीव है ना वो जिम्मेदार होता है। तो देखिए सामान्य सर्दी और इन्फ्लुएंजा यानी फ्लू के लिए जो है ये आपका वायरस जो है वो जिम्मेदार होता है, तो वायरस आपका करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ खरीफ क्रॉप्स, यानी निम्नलिखित में से जो है कौन सी फसल जो है खरीफ फसलों का उदाहरण है। तो देखिए अगर खरीफ के फसलों के उदाहरण की बात कर ले तो आपका धान यानी चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, मूंगफली, गन्ना, सोयाबीन, उड़द, तुअर, कुल्थी, जूट, सन, कपास, ये सब जो आपके किसके उदाहरण है, तो ये आपके जो है खरीफ फसलों के उदाहरण है। और देखिए आपके ऑप्शन में जो है कॉटन यानी कपास दिया गया है, तो देखिए ये जो आपका कपास है ना ये खरीफ फसलों का उदाहरण है, तो कपास आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि सांबर झील के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही दिया गया है। तो देखिए ये जो आपका सांबर झील है वो आपका राजस्थान राज्य में स्थित है और इट इज़ द लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट लेक इन इंडिया, यानी ये जो है भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील है, तो ऑप्शन 2 जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि चिल्का लेक ये जो आपका उड़ीसा राज्य में है और ये जो आपका चिल्का लेक है ना ये भारत का सबसे खारे पानी की जो है सबसे बड़ी झील है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ये जो आपका सांबर झील है ना ये सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील है, तो ये फैक्ट आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि भारत के राष्ट्रपति की महाभियोग की प्रक्रिया जो है ये कहाँ से शुरू की जा सकती है। तो देखिए राष्ट्रपति के महाभियोग की जो प्रक्रिया है ना ये संसद के दोनों सदन में जो है वो शुरू किया जा सकता है, तो ऑप्शन 4 आपका करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियों को जो है अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र यानी सेकेंडरी सेक्टर में एक भाग के रूप में जो है वो वर्गीकृत किया जा सकता है। तो देखिए सेकेंडरी सेक्टर में जो आपके कौन कौन से आ जाते हैं, तो फार्म इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग यानी फार्म उपकरण विनिर्माण, ये जो आपके सेकेंडरी सेक्टर में आ जाते हैं, तो फार्म उपकरण विनिर्माण आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आपका जो एग्रीकल्चर यानी जो आपका कृषि है ना ये आपका जो है प्राइमरी सेक्टर यानी जो है प्राथमिक क्षेत्र में आ जाता है। बैंकिंग जो है ये आपका टर्शियरी सेक्टर यानी तृतीय क्षेत्रक में आ जाता है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है ऑन विच डेट इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज सेलिब्रेटेड, यानी अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो है ये प्रतिवर्ष किस दिन को मनाया जाता है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता की बात कर ले तो ये आपका प्रतिवर्ष ये जो है 22 मई को मनाया जाता है, तो 22 मई आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि पासी कोंगकी ये जो किस राज्य का एक लोक नृत्य यानी फोक डांस है। तो देखिए ये जो आपका पासी कोंगकी है ना ये अरुणाचल प्रदेश राज्य का जो है एक फोक डांस है, तो अरुणाचल प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि वे हु अमॉन्ग द फॉलोइंग ड्राफ्टेड आर्टिकल 375 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी निम्नलिखित में से जो है किसने भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 का जो मसौदा है ना वो तैयार किया था। तो देखिए अनुच्छेद 370 का जो मसौदा है ना ये किसके द्वारा जो है वो तैयार किया गया।
तो बहुत सारे बच्चे जो है क्या कर देते हैं कि बी.आर. अम्बेडकर को मार कर आ जाते हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका गलत हो जाएगा। अनुच्छेद 370 का जो मसौदा है ना, ये गोपाल स्वामी अयंकर के द्वारा जो है ये तैयार किया गया था और अनुच्छेद 370 के तहत जो है जम्मू कश्मीर को जो है एक विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, लेकिन 2019 में जो है इसे हटा दिया गया है। मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, तो गोपाल स्वामी अयंगर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि हु प्रपोज्ड वर्धा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन, यानी बुनियादी शिक्षा की वर्धा योजना जो है ये किसने जो है वो प्रस्तावित की थी। तो देखिए वर्धा योजना को जो है ये आपका महात्मा गांधी के द्वारा जो है ये प्रस्तावित किया गया था। तो महात्मा गांधी आपका करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि विच इज़ द सोर्स ऑफ कृष्णा रिवर, यानी कृष्णा नदी का जो उद्गम स्थल है ना ये कौन सा है। तो देखिए कृष्णा नदी के उद्गम स्थल की बात कर ले तो ये महाबलेश्वर है। तो महाबलेश्वर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि हु इज़ द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन टू बिकम गवर्नर ऑफ स्टेट ऑफ यूएसए, यानी यूएसए के जो है गवर्नर बनने वाले पहले भारतीय अमेरिकी कौन है। तो देखिए यूएसए के गवर्नर बनने वाले जो पहले भारतीय अमेरिकी है ना ये आपके कौन है, तो बॉबी जिंदल है। तो बॉबी जिंदल आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ द बेन हुर ए टेल ऑफ द क्रिस्ट, यानी बेन हुर ए टेल ऑफ द जो क्राइस्ट ये जो पुस्तक है ना इस पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए इस पुस्तक के जो लेखक है ये आपके कौन है, तो ये आपके ल्यू वैलेंस है। तो ऑप्शन 3 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि विच स्टेट डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्री विथ म्यांमार, यानी कौन सा राज्य जो है म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा जो है वो नहीं कर। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि म्यांमार के साथ भारत के जो है टोटल 4 राज्य जो है वो सीमा साझा करते हैं और वो 4 राज्य कौन कौन से हैं। तो पहला आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया, सेकंड आपका जो है नागालैंड हो गया, थर्ड आपका जो है मणिपुर हो गया और फोर्थ जो है आपका मिजोरम राज्य हो गया। लेकिन ये जो आपका सिक्किम राज्य है ना ये आपका जो है म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो सिक्किम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, यानी संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है नए राज्यों के गठन से संबंधित है। तो देखिए अनुच्छेद जो आपका 3 है ना ये नए राज्यों के गठन से संबंधित है। तो अनुच्छेद 3 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले अनुच्छेद 1 के बारे में, तो देखिए अनुच्छेद 1 जो है ये संघ का नाम और राज्य क्षेत्र का जो है ये उपबंध करता है। अनुच्छेद 2 की बात कर ले तो ये आपका नए राज्यों का प्रवेश या फिर स्थापना का जो ये आपका उपबंध करता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि ख्वांग इज ए ट्रेडिशनल म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट ऑफ विच स्टेट, यानी जो ये आपका खूंग है ना ये किस राज्य का जो है एक पारंपरिक वाद्य यंत्र है। तो देखिए ये जो आपका खूंग है ना ये आपका मिजोरम राज्य का जो है एक पारंपरिक वाद्य यंत्र है। तो मिजोरम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक ऐसा यूनिट ऑफ थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, यानी निम्नलिखित में से जो है उष्मागतिक तापक्रम का जो मूल ऐसा इकाई जो है वो क्या होता है। तो देखिए ये जो आपका थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर का जो ऐसा यूनिट होता है ना वो आपका केल्विन होता है। तो केल्विन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज नॉट इन द बैंक ऑफ रिवर इंडस, यानी निम्नलिखित में से जो है सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल जो है ये सिंधु नदी के तट पर नहीं है। तो देखिए बात कर ले अगर सिंधु घाटी सभ्यता के बारे, तो देखिए ये जो आपका रोपड़ है ना ये सिंधु नदी के तट पर स्थित नहीं है। तो रोपड़ आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि हु हैड प्रपोज्ड द मोटो ऑफ ओलंपिक्स, यानी ओलंपिक का जो आदर्श वाक्य है ना ये किसने प्रस्तावित किया था। तो देखिए ओलंपिक का जो आदर्श वाक्य है ना ये पियरे डी कुबर्टिन के द्वारा जो है ये आपका प्रस्तावित किया गया था। तो पियरे डी कुबर्टिन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि रिलेटेड एरिया ऑफ गोल्डन रेवोल्यूशन इज, यानी स्वर्ण क्रांति का जो संबंध है ना ये किस क्षेत्र से है। तो देखिए स्वर्ण क्रांति की बात कर ले तो ये आपके फल के उत्पादन से संबंधित है। तो फल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और आज का जो आपका लास्ट क्वेश्चन है जिसका जवाब जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि भारत के संविधान के जो है
किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को जो है पदोन्नति देने पर राज्य नीति के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो दिए गए हैं। आपके ऑप्शन में है अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 69, अनुच्छेद 62, अनुच्छेद 49। तो अगर आप रियल में तैयारी कर रहे हैं तो आप जो है कमेंट करके जो है ज़रूर जवाब दीजिएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसी तरह जेन्युइन कंटेंट पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द